तेल जले बाती जले और नाम दिया का हो, और लड़का अपने यार का और नाम पिया का हो। हमें स्टैंड नहीं दिया गया, वो कब हमें स्टैंड देंगे? हम अपनी समस्याएं किसके सामने रखेंगे? कानों में ना सरसों का तेल डला हुआ है, वो सुन के राजी नहीं है। ये है कि हमारी जो पार्किंग लोगों ने छीन ली है, हमारा इस पर मोटा चालान होता है तो मीसे पे बिल्डिंग पर पासिंग पे मांगते हैं, बाहर रोड पर भी इस पर। अब जो है हमें बाहर निकाल दिया गया स्टैंड से, और वे चलान ट्रैफिक वाले भी करते हैं, 5 नंबर वाले भी कहते हैं। इनकी जो पुरानी 40 से 50 साल पुरानी जो ऑटो की पार्किंग थी, आज उनसे उनके हाथों से छीन ली गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं ISBT कश्मीरी गेट। यहां पे हमारे साथ में समस्त ऑटो ड्राइवर भाई हैं और उनके जो यूनियन के लीडर हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, इनकी जो पुरानी 40 से 50 साल पुरानी जो ऑटो की पार्किंग थी, आज उनसे उनके हाथों से छीन ली गई है। तो आज उनकी डिमांड है, इनकी जो पार्किंग थी, जो पुरानी पार्किंग थी, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। और भी इनकी किराए को लेकर भी समस्या है। तो हमारे साथ में यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है जी आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में बताइए। मैं नरेश कुमार, यूनियन से अध्यक्ष ISBT कश्मीरी गेट। हमारा ऑटो टैक्सी स्टैंड जो था सन 1976 का बना हुआ था, जो कि कुछ हिस्सा हमारे मेट्रो ने ले लिया और स्टैंड हमारा बहुत बड़ा था। अब जो है हमें बाहर निकाल दिया गया स्टैंड से, और बार बार वादे करते हैं, कमिश्नर साहब भी वादे करते हैं, गहलोत साहब भी आए थे, वो भी कह के गए, आश्वासन दे के गए कि आपका स्टैंड जल्दी से जल्दी तैयार कर दिया जाएगा। मगर हमें 1.5 से 2 साल हो गए जब से आश्वासन नहीं मिल रहा, स्टैंड आज तक तैयार नहीं हुआ है हमारा। आपका जो पुराना ऑटो स्टैंड था वो कहाँ पे बना हुआ था? हमारा पुराना स्टैंड जो था अगवानी ब्लॉक के सामने था, वहाँ पे बना हुआ था। और उसके अंदर उस टाइम हमारे कम से कम नहीं तो 500 से 700 ऑटो रिक्शा खड़े हो जाते थे और 150 टैक्सियाँ खड़ी होती थी हमारी। इतना बड़ा स्टैंड था, जो कि आज बहुत छोटा सा रह गया है। मात्र होगा 200-300 गज का दिखा रहे हैं कि ये आपको स्टैंड मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है इनका पुराना स्टैंड जो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जगह यहाँ पे मौजूद थी जहाँ पे ये ऑटो लगाते थे। लेकिन दोस्तों, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया है और बहुत सारी यहाँ पे जो है इन्होंने जगह घेर रखी है। अब इनको जो जगह दी जा रही है वो बहुत ही सवारी का आगमन होता था। ये मेन गेट था, सवारी यहाँ से आती थी, यहाँ से निकल करके ये सारा हमारा ऑटो टैक्सी स्टैंड था। ये पूरा ये जगह हमारे ऑटो टैक्सी स्टैंड के अंदर थी। सामने हमारा प्रीपेड बूथ था 8 नंबर के था, मेट्रो गेट के था। और ये 2 से 3 लाइनें इसी ऑटो टैक्सी स्टैंडों की थी। किसी टाइम में किरण बेदी जी आई थी, उन्होंने यहाँ लाइनें बांटी थी। उस टाइम में 6-8 लाइनें थी, आज तो 3 लाइनों में ही हमारे काम चलाना पड़ रहा था। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें यही लाइन दी जाए, ये मेन लाइन है। सबसे पहले सवारी यहाँ पर आएगी, उसके बाद वो लोकल बस अड्डे में जाए, अदरवाइज कहीं बाहर जाए, वो अलग चीज़ है। मगर पहली लाइन अगर हमें मिलती है तो हमारे लिए दी बेस्ट होगी। और ये हमें अभी आश्वासन दिया गया कि वहाँ जगह दी जा रही है, जो कि हमारे लिए काफ़ी आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हमें स्पेस मिलता है, ये जगह मिलती है, तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा और बहुत हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। मगर दूसरी में हमें मजबूरी में काम चलाना पड़ेगा, वो जगह हमें पूरे तौर पर पसंद नहीं है। ये लाइन वो बता रहे हैं डेंजर जोन में आ रही है, तो ये यही लाइन से संबंधित ये आगे लाइन है, ये हमें मिल जाए, हम इसमें इतने में काम चला लेंगे। ठीक है, ये लाइन हमें मिल जाए, पहली लाइन हमें मिल जाए, हमारी सरकार से गुजारिश ये है। वो दी गई है, वो भी जगह ठीक है, मगर हमारे लिए ये जगह ज़्यादा बढ़िया, चीप एंड बेस्ट। वो जगह ठीक हो सकती है, लेकिन वो हमारे जब पैसेंजर इधर से निकलेगा और वहाँ तक जाएगा तो बीच में बसें खड़ी हैं, यहाँ से बसें निकलेंगी तो पैसेंजर के साथ हादसा हो सकता है। प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए कि सवारी को पहले टैक्सी ऑटो ले, उसके बाद बस का रास्ता देखें। ऑटो टैक्सी यहाँ से निकल रहे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन बसों के बीच में सवारी निकल के जा रही है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहले हमें ऑटो टैक्सी स्टैंड दिया जाए, उसके बाद बसों को चलाया जाए। हमारी ये सरकार से मांग है और मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि हमारी इस मांग पर विचार किया जाए। ध्यान ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ महासचिव राजवीर शर्मा। ये जो हमारा ऑटो स्टैंड था 40 से 45 साल, आज मेरी नज़र में है कि 40 से 45 साल पुराना ऑटो स्टैंड है, हमारा 76 से है। तो हमारी कुल मिला के समस्या ऑटो से संबंधित है, प्लस ऑटो स्टैंड से संबंधित है। ऑटो की जो समस्या मैं समझता हूँ कि जो है जो शीशे पे बिल्डिंग पर पासिंग पे मांगते हैं, बाहर रोड पर भी इस पर चलान होते हैं, ये छोटी सी बात है। मगर इसमें शीशा बिल्डिंग जो होता है उससे स्क्रीन की
बहुत जो है ख़राब हो जाती है, कई बार शीशा टूट जाता है बाहर होने की वजह से, उससे दोबारा वेल्डिंग कराने पर जो है स्क्रीन ख़राब हो जाती है। और अगर टूटा हुआ है या बाहर नहीं है तो उस पर मोटा चालान होता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये शीशा वेल्डिंग का प्रावधान हटाया जाए, शीशा बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं, मगर शीशा वेल्डिंग वाला हिसाब किताब मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे ख्याल से कानून में तो कहीं है नहीं, मगर ये इसका ये जो है ऊपर बाहर से ही इस पर जो चालान करने का इन्होंने जो बना रखा है और पासिंग पे मांगते हैं। आज की डेट में जो गाड़ी पास हो रही है उसमें कोई शीशा वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं है और बगैर उड़ के भी गाड़ी पास हो रही है, नई गाड़ी जो है। और पुरानी गाड़ी पे इतने सारे ये कर देते हैं, कभी रिफ्लेक्टर प्लेट का चालान कर देते हैं, कभी शीशा वेल्डिंग का चालान कर देते हैं, छोटा मोटा कोई स्टिकर लगा हुआ है उसका प्रचार के ऊपर पे चालान कर देते हैं। ये छोटी मोटी चालान नहीं होने चाहिए, इतनी ऑटो वाले की कमाई। हमारी ऑटो स्टैंड के लिए लड़ाई आज मैं समझ रहा हूँ 2-2.5 साल से चल रही है। हमने बहुत सारे लेटर लगाए, कमिश्नर साहब को भी लगाए, केजरीवाल जी को भी लगाया, दिल्ली सरकार को, मगर दिल्ली सरकार ने तो कोई जवाब नहीं दिया। हमारा कमिश्नर साहब से भी जवाब आया, परिवहन मंत्री जी से भी जवाब आया और हमारी अफसरों से भी ऊपर बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपका जो है काम कमिश्नर और परिवहन मंत्री ही करा सकते हैं। तो उनसे भी हम मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले, परिवहन मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और अभी यहाँ ये दूसरी बार उद्घाटन करने के लिए आए, जो कि ये फेल हो गया था। ये यहाँ पे मिनी बस अड्डा बना दिया हमारे स्टैंड पर, बहुत बड़ा स्टैंड था ये। तो यहाँ पे अभी कौन ये मिनी बस अड्डा बनाया, यहाँ पे क्या प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं या रोडवेज की बसें खड़ी होती हैं? कुछ नहीं, अभी चालू ही नहीं हुआ है। ये 2 बार ये फेल हो चुका है, इसमें काम सही नहीं हुआ है, छोटा कंजेस्टेड है क्या नहीं है, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। तो वो खुद भी कह रहे हैं कि पब्लिक किस तरीके से आएगी। इस तरीके से 8 नंबर गेट मेट्रो का पड़ रहा है, यहाँ से रोड क्रॉस करेगी तो उसको चोट वोट बच्चे के लग सकती है, लेडीज़ के महिला के नुकसान हो सकता है। तो स्पेस अच्छा होना चाहिए बस निकलने के लिए और मेट्रो को भी कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे जब बसें लगेंगी, बसों से सवारियाँ उतरेंगी, चढ़ेंगी या बस में चढ़ेंगी या बस से बाहर आएंगी, तो इनको सुविधा ऑटो टैक्सी की मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे को ये 8 नंबर के पीछे कुछ जगह दिखाई गई है। अब ना कुछ से ये है कि वही जगह हमारे लिए ठीक है, उसके लिए परिवहन मंत्री जी कह के भी गए, अभी आए थे करीब 1 से 1.5 महीने पहले, और बता करके गए हैं कि इनको ऑटो टैक्सी स्टैंड यहाँ पर दिया जाए। मगर हमें अभी तक कोई वहाँ तो ना तो बोर्ड लगा है, ना हमारे पे कोई लिखित में कोई ऐसा अभी जवाब आया है। जब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया तब तक हम कैसे इस बात को मान लें। मगर हाँ ये है कि ना कुछ से हमें खुशी हुई है। हमें जो उन्होंने बाई फेज ये बात कही तो हमें बड़ा अच्छा लगा। चलो ना कुछ से हमें, आज हम रोड पर पड़े हुए हैं, आज दिन यहाँ पर चालान कट जाते हैं, 500 रुपये का मिनिमम चालान है। ऑटो वाला कहाँ से देगा? लॉकडाउन से अभी उभर नहीं पाए लोग, कोरोना काल से अभी उभर नहीं पाए हैं लोग, अभी स्थिति ठीक नहीं बन पाई है। 7 लाख का ऑटो हो रहा है, वो कहाँ से अपनी किस्त निकालेगा, कहाँ से ये चालान भरेगा? तो मेरी ये गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर ऑटो टैक्सी स्टैंड दिया जाए, हमें जाके हम सुचारू रूप से अपना ऑटो स्टैंड और सही तरीके से ऑटो लगा सकें और खुल करके 24 आवर्स चल सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जो ISBT कश्मीरी गेट पे जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो यूनियन के लोग आए हुए हैं, इनकी सबसे बड़ी डिमांड तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड बनाने की है। दोस्तों इनको ऑटो स्टैंड जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। मैं दिल्ली सरकार से और परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूँगा, जो इनका ऑटो स्टैंड था इन्हें वापस दोबारा से दिलाया जाए या फिर इनको अच्छा स्पेस दिया जाए ताकि इनकी अधिक से अधिक गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो सकें। और दूसरा इनका सबसे बड़ा जो समस्या का कारण है दोस्तों, जो दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली में, ये किसी और राज्य में ये चीज़ें नहीं है, जैसे शीशा वेल्डिंग जो बाहर से करते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अलावा आप कहीं यूपी, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में, पुणे में कहीं पे भी ऑटो देखते होंगे, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी शीशा वेल्डिंग नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में इसको पता नहीं क्यों लागू कर रखा है। तो मैं सभी जो भी अधिकारी हैं इससे संबंधित हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस शीशे को वेल्डिंग कराना बंद करें और ड्राइवर भाइयों को राहत। तो दोस्तों हमारे साथ में ISBT कश्मीर गेट यूनियन के डिप्टी चेयरमैन जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो समस्याएं हो रही हैं उनसे किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है और आपकी सरकार से क्या मांग है। मैं पवन कुमार रोहिला, डिप्टी चेयरमैन ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ यूनियन ISBT कश्मीरी गेट से हूँ। हमारी जो मेन समस्या इस समय है वो ये है कि हमारी जो पार्किंग इन लोगों ने छीन ली है। हमारा जो स्टैंड सन 76 से यहाँ पे स्टैंड चलता था वो उन लोगों ने छीन लिया है। छीन भी कैसे लिया? इन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया और लॉकडाउन में यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर दिया। इस पर मिनी स्टैंड बनाने के नाम पे हमें इन्होंने बाहर भगा दिया और हमें यहाँ खड़ा कर दिया रोड के ऊपर। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ केजरीवाल सरकार क्या करना चाहती है। स्टैंड वहाँ शुरू नहीं हुआ है, उन्होंने सब कुछ इतना पैसा लगा दिया, पैसा बर्बाद कर दिया। स्टैंड ऑटो वालों को वहाँ से भाग के, टैक्सी वालों को वहाँ से भाग के अपना पैसा बर्बाद कर दिया। आज तक वो मिनी स्टैंड शुरू नहीं हुआ, हमें स्टैंड नहीं दिया गया। वो कब हमें स्टैंड देंगे? हम अपनी समस्या किसके सामने रखें? हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास तो वो हमें टाइम नहीं देते मिलने का। कभी यहाँ कैलाश गहलोत जी 1-2 दफ़ा हैं परिवहन मंत्री हमारे, अब उन्होंने मौखिक हमसे कह तो दिया कि हम आपको स्टैंड दिलवा देंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता। स्टैंड तो आपको देना पड़ेगा। अब कब दे रहे हैं इस बात की कोई पक्की खबर नहीं है हमारे पास।
भाई स्टैंड तो दो आप, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें स्टैंड चाहिए, स्टैंड दीजिए आप हमें। हम यहाँ रोड पे कब तक खड़े रहेंगे, कब तक पड़े रहेंगे? अभी यहाँ पे जो आप गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगभग कितनी गाड़ियाँ लग सकती हैं? यहाँ मुश्किल से 10 या 12 गाड़ी लगती होंगी, और वो भी हमें उधर दूसरी तरफ लाइन लगानी पड़ती है, तब जाके हमारी इतनी गाड़ी लगती नहीं। यहाँ तो 5 या 6 गाड़ी मुश्किल से लगती हैं, इससे ज़्यादा गाड़ी लग नहीं पाती। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 10 से 8 या 10 गाड़ियाँ सिर्फ लगाने की जगह है यहाँ पे मौजूद है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ठेली वगैरह जो भी पटरी पे जो भी लोग अपना काम करते हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है जो इनकी पुरानी पार्किंग है। इनको साथ में राजेंद्र सोनी जी भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे यहाँ की जो समस्या है उनके ऊपर इनके क्या विचार हैं और इनको समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए ये सरकार से क्या मांग है। सरकारों से ना मांग करते रहते हैं, मगर सरकार के कानों में ना सरसों का तेल डला हुआ है, वो सुन के राजी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये भारत का सबसे बड़ा ISBT का बस अड्डा है। ये 1976 से बना हुआ है। ये दरोगा इस सरकार की नीयत देखो और करनी देखो। आपने क्या नाम है, दिल्ली के अंदर से बस अड्डे से बाहर ऑटो वालों को बाहर भगा दिया है। अब यात्री इधर भटकता उधर भटकता, जाए तो जाए यात्री। सबसे ज़्यादा तो परेशानी यात्रियों के लिए इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है। हमारे लोग तो हैं ही मुसीबत के अंदर। अरे आप भारत का सबसे बड़ा ये ISBT का बस अड्डा, आप निर्णय लेने में आपकी सरकार विफल साबित होती है हर मामले के पीछे। आप इनको जगह दो ना, क्यों नहीं जगह देते? रेलवे स्टेशन है भारत के बने हुए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, अजमेरी गेट है, सारे रेलवे स्टेशनों में क्या सरकार ने जगह नहीं दे रखी इनको अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से, बल्कि कमरे तलक के बना के दे रखे हैं रेल प्रशासन ने। इनको भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, कम से कम स्टैंड देना चाहिए पक्का, और साथ में इनको एक रेस्ट रूम भी बना के देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, और मैं व्यक्ति रूप से मैं क्या नाम है कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से भी मांग करेंगे हम, और मांग करते भी आए हैं भाई जल्दी से जल्दी इनका आप हल करो इस मामले को लेकर। कल को किसी सवारी के साथ कोई अनजान व्यक्ति बाहर से ले गया तो कोई लूट मार होगी, ये किसको पकड़ेंगे? ये एक जहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, एक स्थायी रूप से इनके पास रजिस्टर है, मेंटेनेंस है, सारी गाड़ी नंबर होते हैं सारे यूनियन के पास। कम से कम आप ये तो देखो, अब टैक्सी वाले भी हैं, टैक्सी वालों को भी स्टैंड नहीं मिल रहे यहाँ पे। ये तो सरकार है ना, मैं मानो सरकार ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का हक में नहीं बात कर रही है। 7 साल होने को आ रहे हैं, आप ये बता दो कौन सा इन्होंने इनके लिए काम कर दिया? आपने इनको बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार का कहना, ओला उबर की वो मोटरसाइकिलें चला दी, प्राइवेट गाड़ियाँ वो चलवा रहे हो, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी हो रहा है। भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है। 7 साल के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ सरकार ने काम नहीं, कोई बात नहीं, समय बड़ा बलवान होता है, ये सूरज निकलेगा और ढलेगा भी, सरकारें आएंगी और जाएंगी। मगर एक मैं बता देता हूँ आपको, ये वोटों में तब्दील हो जाएगा ये दिल्ली। अगर इनकी मांगे नहीं मानी, आपकी मदद भी करी, मदद करने के बाद आपकी सरकार बनाई, आज इनको ही भूल गए तुम। वाह मेरी सरकार, कैसी मेरी सरकार बनी है ये। आज इनकी समस्याओं को लेकर कोई भी यूनियन जाती है, आप उनसे बात करके राजी नहीं हो। पहली बात तो मिलते नहीं हो, हैं, कहते हो ये है ही नहीं। सिर्फ आपको तो नज़ारे आ रहे हैं, गुजरात जाए, हिमाचल, दिल्ली छोड़ो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या लेना देना है, आप दावे ठोक रहे हो मैंने दिल्ली के अंदर ये कर दिया वो कर दिया। आप ये बताओ ना क्या करा आपने दिल्ली की जनता के लिए? गवर्नमेंट का पैसा हमारा, टैक्स हमारा, DTC की बसें तुमने फ्री चला दी, हैं, उनका रोजगार खा गए तुम ऑटो वालों का। ये पहली बार ही हो रहा है क्या नाम है दिल्ली के अंदर, टैक्स हमारे लोगों का, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का, परमिट फीस से हमारी, गवर्नमेंट को टैक्स दे, माल किसी का, और चौधराट केजरीवाल अपनी वाहवाही लूटता है। पैसा किसी का, जनता का। अब मैंने ये कर दिया जी, मैंने वो कर दिया। अरे ये तो पूछो, कोई अपनी जेब से दे रहे हो तुम, ले रहे हो तो इन लोगों से ही हो। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, कोई बात नहीं, समय होता है, सरकारें बदलेंगी और आएंगी भी जाएंगी, सरकार को वोटों में तब्दील कर। मेरा नाम संजय शर्मा है। हम काफ़ी साल से नीचे बस अड्डे पर चलते हैं, और हमारा तो यही कहना है कि हमको ऑटो टैक्सी स्टैंड ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हम रोड पे खड़े हैं। रोड पे खड़े होने का मतलब है चालान ट्रैफिक वाले भी करते हैं, 5 नंबर वाले भी कहते हैं भाई अपना ऑटो स्टैंड मांगो। तो हमने तो यही कई बार अपील करी है, हमारे प्रधान जी ने, चेयरमैन साहब सब ने करा है, तो हमें ऑटो स्टैंड चाहिए। ये सरकार तो ऐसी हो गई है, एक डायलॉग है, बहुत पुरानी कहावत है, तेल जले बाती जले और नाम दिया का हो, और लड़का अपने यार का और नाम पिया का हो। ऑटो टैक्सी वाले टैक्स भरें और ओला उबर वाले, रैपिडो वाले मौज मारें, ये तो सरकार बहुत निकम्मी हो रही है, अनदेखी कर रही है ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों के साथ। और ना ही हमारे स्टैंड के बारे में सुनते, आश्वासन दे जाते हैं। और एक हमारे यहाँ पे इंजीनियर हैं संजय शर्मा जी, उन्हें कई बार गहलोत जी ने कह लिया, 2 बार कह लिया, मगर वो सुनते नहीं हैं। पता नहीं किस धुन में रहते हैं। मंत्री की जो चीफ इंजीनियर नहीं सुनना तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारा स्टैंड जल्दी से जल्दी
दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहाँ तक हो सके आप ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के पास या फिर दिल्ली सरकार के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनके कानों में जूर रहेंगे और यहाँ के जो ड्राइवर भाई हैं उनको राहत मिले। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।